भारत के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में हैं। उनकी इस यात्रा की पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस यात्रा में चर्चा का विषय है उनका एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पड़ोसी देशों से होने वाली घुसपैठ को रोका जाएगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता से आग्रह किया कि पश्चिम बंगाल में 2026 में बदलाव कर बीजेपी की सरकार बनाएं। हम सरकार बनने के बाद राज्य में अवैध घुसपैठियों को बाहर करेंगे। दरअसल अमित शाह बंगाल यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रापोर्ट लैंड पोर्ट पर नए यात्री टर्मिनल भवन और कार्गो गेट के उद्घाटन के समय लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टीएमसी सरकार की आलोचना की और राज्य के लोगों से 2026 में राजनीतिक बदलाव लाने का आह्वान किया। गृह मंत्री शाह ने आगे कहा कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने में भूमि बंदरगाह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब सीमा पार लोगों की वैध आवाजाही की कोई गुंजाइश नहीं होती तो यहाँ से अवैध आवाजाही की जाती है और ये देश की शांति को प्रभावित करते हैं। मैं बंगाल के लोगों से आग्रह करता हूँ कि 2026 में परिवर्तन लाएं और हम घुसपैठ रोकेंगे, साथ ही शांति स्थापित करेंगे। शाह ने कहा, घुसपैठ रुकने पर ही बंगाल में शांति आ सकती है। दोनों देशों के बीच संबंध और संपर्क सुधारने में भूमि बंदरगाह महत्वपूर्ण है। के अंदर भी बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं यहाँ जब देख रहा था 10,000 लोग तो आज ही आवाजाही कर सकते हैं और 10,000 लोगों की और सुविधा बनाकर रखी। तो मैंने शांतनु जी को पूछा कितने सारे लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा साहब कम से कम 5 से 6,000 लोग बांग्लादेश से इलाज करने के लिए कल्याणी एम्स में हर रोज आते हैं और इससे हमारे क्षेत्र की रोजगारी में बड़ा बढ़ावा होता है। यहाँ पर शांति की स्थापना में भी ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का इनिशिएटिव बहुत बड़ा योगदान करेगा। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। पार्टनरशिप भी इससे बढ़ेगी। बांग्लादेश और भारत, भूटान और भारत, नेपाल और भारत, म्यांमार और भारत, ये सभी हमारे सीमा पर बसे हमारे देशों के साथ संस्कृति, भाषा, कल्चर, ये सब का आदान प्रदान बढ़ेगा। वहीं अब अमित शाह के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो इस बयान का असर झारखंड के चुनाव पर भी पड़ेगा। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ को एक अहम मुद्दा बनाया है। पार्टी के बड़े नेता झारखंड चुनाव में घटती आदिवासी आबादी के पीछे की वजह बांग्लादेशी घुसपैठ को बता रहे हैं। बता दें कि झारखंड में बांग्लादेश से आने वाले लोगों की वजह से आदिवासी आबादी में बड़ी गिरावट आई है। वहीं फर्जी बांग्लादेशी राज्य में एसटी कोटा का लाभ भी ले रहे हैं, जिससे राज्य में आदिवासियों के हक और उनकी बदलती डेमोग्राफी चिंता का विषय बन गई है। बीजेपी इसी मुद्दे से राज्य के आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर अपना दांव खेलना चाहती है। बहरहाल अमित शाह ने ये बयान पश्चिम बंगाल में दिया है। बंगाल के सीमावर्ती राज्य झारखंड की जनता के लिए ये बयान एक सीधा संदेश है। अमित शाह की इस यात्रा ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। वहीं पड़ोसी देश को भी ये सीधा संदेश है कि अब भारत समझौते की राजनीति नहीं करेगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, बीजेपी इन मुद्दों पर और प्रखर होकर बात करेगी। आने वाले दिनों में इन मुद्दों का भारत की राजनीति पर क्या असर होता है, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।